क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हमको सबसे पहले क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो पहले तो द्विघात बहुपद देखिए, द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें सी क्या होता है, अचर मान होता है। सी किसका मान होता है, अचर मान। इसके पहले वाला आपको हम बता दिए थे चर मान, और अचर मान क्या होता है इसके पहले वाला वीडियो में देखिएगा। अब सुनिएगा, सबसे पहले इसमें दो पॉइंट याद करने पड़ेगा, दो क्वेश्चन, दो फार्मूला याद करने के लिए याद कीजिएगा, जिसमें हमको आपको बताए थे कि शून्यकों का योग बराबर, याद रखिएगा, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। फार्मूला 1 हो गया। दूसरा फार्मूला याद रखिएगा, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों गुणनफल याद रखिएगा, ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। दो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले याद करना पड़ेगा शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, अगला पेज में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले चलिए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आपको तो पढ़ लिए थे 2.2। देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 अब बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका। देखिए यहाँ पे पहले तो इसको आपको गुणनखंड तोड़ने आना चाहिए, ठीक है, तभी आपका बात बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, आप कोई ऐसा अंक लीजिए जिसको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करने पर 2 आना चाहिए। आप सोचिए कि कौन ऐसा अंक है। तो देखिए हम इसको तोड़ेंगे, देखिए इसको तोड़ेंगे 4 और 2 में, किस में तोड़ेंगे, 4 और 2 में। तोड़िए इसको। तो देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे बताइए। तो यहाँ पे यदि हम माइनस 4x और प्लस 2x, देखिए तो यदि हम यहाँ पे माइनस 4 और प्लस 2 रखते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को पहले देखिए, तो बताइए कि यहाँ पे कितना होगा, 4 में से 2 गया 2, ऐसा माइनस लग जाएगा। और यदि माइनस 4 को हम 2 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, लेकिन किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो देखिए माइनस में 8 है, तो यहाँ पे माइनस 8 अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे क्या करना है, कॉमन है, यहाँ से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे x हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ से x निकाल गया तो क्या बचेगा 4 प्लस। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, 2x माइनस 8 में क्या कॉमन होगा, यदि हम कितना कॉमन कर ले, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x का x और माइनस यहाँ कितना होगा 4 दूनी 8 अब बराबर क्या चाहिए, 0। अब देखिए तो इसका एक आंसर हो जाएगा क्या चाहिए, x माइनस 4 और एक का चाहिए होगा x प्लस 2 अब बराबर क्या चाहिए, 0। तो इसका देखो तो x माइनस 4 बराबर हम 0 लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 4, ठीक है, x बराबर 4, यानी ये आपका एक अल्फा आ गया, किसका मान आ गया, अल्फा आ गया। अब देखिए इसी यहाँ पे देखिए क्या हम x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या x बराबर माइनस 2 लिख सकते हैं, ये किसका आ गया, बीटा का मान, ये किसका मान आ गया, बीटा का मान आ गया। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे हम बना रहे हैं, अब यहाँ पे हम जांच करेंगे, जांच, ठीक है, जांच कैसे होता है देखिएगा। देखिए यहाँ पे पहले इसको लिखिए, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। बताइए a बराबर कितना होगा, तो a बराबर कितना होगा 1, b बराबर कितना होगा, b बराबर कितना -2, और c बराबर कितना होगा, c बराबर -8 हो गया, c बराबर कितना हो गया, -8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले निकालना है क्या चीज, शून्यकों का योगफल या योग। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -b बटा a। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला देखिए, शून्यकों का योग यही होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। तो अल्फा का मान क्या है, देखिए अल्फा का मान कितना है 4,
अब प्लस बीटा का मान क्या है -2, तो -2 अब बराबर माइनस का माइनस, अब बी का मान क्या है, बी का मान -2 और ए का मान क्या है, ए का मान है 1। अब बताइए तो यहाँ 4 प्लस माइनस -2 अब बराबर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 4 में से 2 गया 2 यानी 2 बराबर 2, तो ये हो गया पहला निकल गया। अब यहाँ पे आगे निकालते हैं, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। अब निकलेगा क्या चीज, अब निकलेगा शून्यकों का गुणनफल, क्या निकलेगा गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बताइए, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है C/A, यानी शून्यकों अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या था, अल्फा का मान देखिए यहाँ पे पीछे वाला पेज में आइए, अल्फा का मान क्या था, अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है -2, ठीक है। यानी अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान क्या है -2 अब बराबर फिर देखिए C/A, तो प्रीवियस में C का मान क्या है, C का मान -8 और A का मान 1 है, ठीक है। यानी C का मान है -8 और A का मान कितना है 1। अब देखिए तो 4 दूनी 8 -8 बराबर ये कितना होगा -8, यही अब दोनों देखिए तो प्रूफ हो गया ना, तो ये आपका क्या होगा सत्यता की जांच हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलिए अब आइए, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 अब बराबर क्या होगा 0। अब पहले देखिए, अब आपको थोड़ा सा पॉइंट बता देते हैं, ये होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, पहले यहाँ पे समझिएगा, पहले हम इसको आपको ऐसे ही बता रहे हैं फर्स्ट इंटू लास्ट। देखिए यहाँ पे इसको हम आपको ऐसे ही समझा देखिएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s, अब फर्स्ट इंटू लास्ट की जगह कितना आ जाएगा 4 यानी 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ऐसा अंक कीजिए कि जोड़ने पर 4 आ जाए, जोड़ घटाव जो कीजिएगा 4 आना चाहिए और गुणा करने पर +4 आना चाहिए। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बताइए, इसको गुणनफल जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए इसको ऐसे तो करते 4s स्क्वायर, अब हमको यहाँ पे -4 आना चाहिए, तो क्या हाँ -2s ले सकते हैं। देखिए -2 तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, अब -2 इंटू -2 तो माइनस प्लस यानी +4 हो जाएगा आगे ना। अब देखिए प्लस i1 के 1 होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपको मैं सही समझा रहे थे यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो इसमें क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s। देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे यानी 2s कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2s और माइनस क्या चाहिए 1, यहाँ पे क्या चाहिए -1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को कॉमन लेगा तो 2s - 1 इक्वल टू क्या चाहिए 0। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए जल्दी से, एक हो जाएगा 2s - 1 है ना, और एक आपका बन जाएगा क्या चाहिए 2s - 1 अब बराबर क्या चाहिए 0। तब देखिए तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, ये पट्टी माइनस है, ये पट्टी +1 हो जाएगा, या प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है 1, तो s का मान हो गया 1/2। चलिए इधर देखिए 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए सत्यता की हम लोग क्या करेंगे जांच करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पूरा लिखिए, क्वेश्चन लिखा जाएगा क्या चीज 4, यहाँ देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तो देखिए यहाँ बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 4, b बराबर कितना हो जाएगा -4 और c बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या चाहिए शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल या योग जो निकालना है, शून्यकों का योगफल बराबर कुछ होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए एक इसको मान लिया अल्फा और एक इसको मान लिया क्या चाहिए बीटा, तो अल्फा का मान 1/2 और प्लस बीटा का मान कितना 1/2। चलिए पढ़िए -b तो माइनस और b का मान कितना है, b का मान क्या था -4 और a का मान कितना है, a का मान भी है 4।
चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 यहाँ 1 जोड़ 1 है बराबर माइनस यानी माइनस माइनस प्लस 4/4 तो ये हो जाएगा 2/2 और बराबर 4/4 कट गया ना 1 1 यानी 1 1 हो गया। चलिए यानी 1 बराबर 1। अब निकालें क्या चीज शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल वाला फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना 1/2 और बीटा का मान कितना 1/2 और बराबर सी का मान कितना दिया हुआ है, सी का देखिए सी का मान है 1 और बटे ए का मान कितना है 4। तो देखिए तो 1/4 इक्वल टू 1/4 आ गया ना, यानी यह राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले इसको अरेंज कीजिए तो 6x² ठीक है माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ फिर आपको समझाने के लिए आप लिख रहे हैं, देखिए तो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट पहला लास्ट में गुना होता है। तो देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 6 कितना 18 बराबर 0। अब देखिए ऐसा अंक लीजिए कि जोड़ घटाव करने पर माइनस आ जाए और गुणा करने पर माइनस 18 आ जाए। तो क्या हम कितना ले माइनस 9x 9 प्लस 2 ले लेते हैं। तो देखिए तो 9 में से 2 गया तो माइनस 8 और माइनस 9 और गुणे 2 करेंगे तो माइनस 18 गया ना। चलिए तो यहाँ पे हम क्या लेंगे बताइए, यहाँ पे हो जाएगा इसको 6x² माइनस 9x प्लस 2x ठीक है। तो देखिए 9 में से 2 गया 7 हो गया और 6 देखिए 9 दूनी 18 यानी फिर कितना माइनस और यहाँ पे कितना 3 लिखा है, ये बड़ा लिखा है बराबर क्या चीज 0। इसको निकाल देते हैं, इसको समझाने के लिए लिखे थे। चलिए फिर अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है उसको कॉमन लीजिए। क्या हम 3 को कॉमन कर लें, 3 यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो 3x क्या कॉमन होगा 3x कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 2x माइनस 3 तिहाई x तो निकल है तो 3 तिहाई 9 3 प्लस अब यहाँ पे क्या कुछ नहीं खाली a कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ पे देखिए तो एक हो जाएगा क्या चीज, एक आपका 2x माइनस 3 और एक आपका बन जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। चलिए इसको सॉल्व कीजिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस में 3 पट जाएगा माइनस में 3 पट जाएगा प्लस में 3 तो x का मान है 3/2 तो एक आप ये क्या हो गया अल्फा हो गया। अब इसको निकालें 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1 तो x बराबर सॉरी प्लस में 3 माइनस में तो x बराबर हो जाएगा -1/3 ये आपका क्या हो गया बीटा हो गया ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आज इसको हम क्या करेंगे जांच करेंगे ठीक ना अच्छा ठीक है जांच करेंगे। पहले जो क्वेश्चन लिख लिए उसको क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बताइए a का मान कितना होगा, a बराबर हो जाएगा 6 b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर हो जाएगा क्या -3। चलिए अब सबसे पहले क्या लिखा लेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है क्या चीज शून्यकों का योग, यहाँ देखिए लिख रहे हैं शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा का मान देखिए कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3 ठीक है और इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है -7 और a का मान कितना है a का मान 6। चलिए इसको पहले सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 6 हो जाएगा तो 3 6 3 3 9 यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 6 2 बराबर ये देखिए तो माइनस माइनस प्लस यानी +7/6 तो आगे देखिए 9 में से 2 गया 7 यानी 7/6 बराबर 7/6 ये आ गया। अब चलिए इसको निकालिए शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा
बराबर सी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना 3/2 इंटू बीटा का मान कितना, बीटा का मान है -1/3 बराबर सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है, ए का मान है 6। ठीक है, तो देखिए ये 3 से ये 3 क्या हो कट गया, तो -1/2 बराबर इसको काट दे 3 दूनी 6 2 तो ये -1/2 आगे ना, यानी दोनों आपका बराबर है, इसका ये आंसर हो गया। चलिए साध्यता को जांच कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए, 3 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4u² और प्लस 8u। आप कुछ नहीं दिया है, तो हम अपने मन से देखिए 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे और कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अब इसको हम क्या करेंगे। ठीक है, आज इसको देखिए क्या करेंगे, आज इसको बराबर चलिए यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u बराबर क्या 0। अब इसमें देखिए क्या कॉमन हो सकता है, तो हम क्या 2 कितना देखिए क्या कॉमन हो सकता है, 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा जब बताइए, तो सिर्फ u बचेगा और प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 दूनी 8 यानी 2 सिर्फ है, अब बराबर क्या चीज 0। तो अब देखिए 4u बराबर 1, यहाँ 4 है, 4u बराबर 1 हो जाएगा 0 है ना, 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना 0/4 यानी u बराबर हो जाएगा 0, ये हो गया अल्फा का मान। अब देखिए अब है u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा -2, ये आपका किसका मान हो गया, ये आ गया बीटा का मान। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम कह रहे हैं जांच करेंगे, ठीक है ना, जांच करेंगे। अब सत्यता की जांच कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 4u² प्लस 8u और यहाँ पे c भी 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ना भी मानी तो चल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा 8 और c का मान क्या हो जाएगा 0, नहीं दिया 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे, बताइए जल्दी से, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला कुछ ही होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, यहाँ देखिए अल्फा का मान हो गया 0 और प्लस बीटा का मान क्या है -2, ये देखिए -2 बराबर माइनस, अब b का मान कितना देने हैं, b का मान है 8, ठीक है, और a का मान कितना देने हैं 4। अब बताइए तो कितना हो जाएगा 0 और -2 बराबर माइनस दिखा दे यहाँ पे 4 दूनी 8 2 यानी कितना होगा -2 यानी -2 बराबर -2। अब चलिए शून्यकों का क्या निकालिए गुणनफल। अगला है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला बताइए जल्दी से, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान देखिए कितना है, अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -2 और बराबर c कितना है, c है 0 और बटा a का मान कितना है 4। तो देखिए कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे 0 और ऊपर 0/4 तो ये आ जाएगा 0, ठीक ना। ये भी आपका सत्यता की जांच हो गई, 0 बराबर 0 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखिए यहाँ पे t² -15, तो t² -15 बराबर 0। तो क्या हम t बराबर क्या t² बराबर ये बड़ी माइनस में थी पड़ी क्या चीज प्लस में 15, तो क्या हम t बराबर √15 लिख सकते हैं, ये पर स्क्वायर इधर का चिन्ह आ जाएगा रूट में आ जाएगा। तो t बराबर 1 आपका जब रूट में रहता है, जब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है, और 1 t बराबर हो जाएगा क्या चीज -√15 यानी 1 15, ठीक है। एक आप इसको मान लीजिए अल्फा और एक इसको क्या मान लीजिए बीटा। अब यहाँ पे हम जांच करेंगे, जांच किया जाए तो t² -15, ठीक है, आपको तो दिया जाए तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए a बराबर कितना होगा 1, अब b कुछ नहीं दिया हुआ है, b के साथ x है नहीं, तो b बराबर यहाँ होगा 0 और c बराबर कितना होगा, c बराबर हो जाएगा -15। अब बताइए कि शून्यकों
शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर या योग बराबर कुछ होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है √15 प्लस में, अब प्लस बीटा का मान क्या है माइनस √15, अब बराबर माइनस बी का मान बचे कुछ नहीं यानी 0, अब बटा ए का मान 1। तो बताइए तो √15 आई पर माइनस √15 अब बराबर 0, यानी ये 0 बराबर ये 0 आ गया ना, यानी पहला हो गया। चलिए अब दूसरा चेक करेंगे शून्यकों का। अब चेक करा जाएगा क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो बताइए शून्यकों का गुणनफल बराबर कुछ होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान √15 इंटू बीटा का मान है √15, लेकिन आप क्या चाहिए माइनस में, बराबर सी का मान कितना दे रहे हैं, सी का मान देखिए -15 और ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 1। तो देखिए आप पढ़े ना है जब भी रूट में रूट से गुना होता है तो रूट क्या होता है हट जाएगा, और सिर्फ माइनस से हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा 15 बराबर -15। ये आपका ना ये दोनों क्या प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 3x² - x - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमें बताइए, फिर देखिए फिर आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक, आपको क्या बता रहे थे कि वहाँ जो लिखा हुआ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट 3x² - x प्लस माइनस कितना 12 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे -4 अब +3 करेंगे तो 4 में से 3 गया तो -1 बचेगा ना जी, और माइनस लगा हुआ है, और यदि -4 गुने 3 करेंगे तो -12 होगा ना। चलिए अब इसको तो इसको तोड़ेंगे, इसको हम समझा लेते हैं। तो देखिए 3x² -4x प्लस 3x -4 बराबर 0, ये आपको समझाने के लिए था। चलिए इसको छोड़िए, अब आगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ x कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 3x लिखा हुआ, x कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये कॉमन कर लेते तो यहाँ जाएगा 3x -4 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए एक हो गया 3x -4 और एक आपका हो गया x + 1 इक्वल टू 0। तो अब कितना होगा देखिए 3x -4 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर माइनस में देखो प्लस में 4 हो जाता है, x बराबर हो जाएगा 4/3, ये आपका अल्फा हो गया, ठीक है। अब इसको बीटा निकालेंगे तो x + 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 3 बट जाएगा तो -1, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बीटा का मान हो गया, इसका मान हो गया बीटा का मान हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से क्वेश्चन देखिएगा, अब हम जांच करेंगे, ठीक है, जांच कर रहे हैं कैसे देखिए, यहाँ पे ये लिखा उसको लिखिए 3x² -x -4 इक्वल टू 0। बताइए a का मान कितना होगा, a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर हो जाएगा -4, ठीक है, c बराबर -4। अब बताइए शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना हो गया 4/3 और बीटा का मान है क्या चीज प्लस बीटा का मान क्या है -1 बराबर माइनस बी का मान कितना दे रहे हैं -1 अब बटा ए का मान कितना दे रहे हैं 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कितना होगा 4/3 और -1 अब बराबर माइनस प्लस 1/3। इसको नीचे एलसीएम ले लीजिए तो 3 के 3 तो 4 - 3 बराबर 1/3, तो 4 1/3 बराबर 1/3, ये आपका बराबर हो गया ना। अब किसको निकालेंगे, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। काहे ला फोन में करना है। चलिए आगे देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा
इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 4/3 और बीटा का मान दिया है कितना -1 बराबर सी का मान कितना दिया हुआ है सी का मान, तो सी का मान दे रहे हैं -4 और ए का मान दे रहे हैं कितना 3। अब बताइए 4 में थोड़ा -4/3 बराबर -4/3, यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, आज इतने रहने देते हैं और जब हम अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किया जाएगा। देखने के लिए थैंक यू।